चलिए, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं, एक तो मैं आपको उसका बताऊंगी, आपने खुद से अगर वॉइस ओवर करना है इन शॉर्ट में तो वो कैसे आप करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक डाउट जो सिस्टर का था कि यूट्यूब पर कॉपीराइट क्यों आता है, तो देखिए, मेरा आप चैनल आपने देखा ही होगा, मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी सब्सक्राइबर हैं। लेकिन मेरे चैनल के साथ क्या हुआ था ना, लास्ट मंथ या फिर इसी मंथ की स्टार्टिंग में मैं अपने चैनल पर लगभग 7 दिन तक, 7 दिन या फिर 15 दिन तक मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ गया था। रीज़न क्या था कि मैंने, एक तो कॉपीराइट जो आता है अगर आप किसी और का कंटेंट अपने में डालते हो, ठीक है, किसी और की वॉइस ओवर अगर आप डालते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्सन आपको कॉपीराइट दे देता है आपके चैनल पर कि आप उसकी वॉइस यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न होता है कि किसी जो भी जिस किसी ने भी वो वॉइस ओवर किया है या वीडियोस की है, तो उस बंदे को हक होता है कि वो आपके चैनल पर कॉपीराइट दे सकता है। तो वो आता है कॉपीराइट स्ट्राइक। दूसरा, यूट्यूब कभी कभी खुद से ही कॉपीराइट दे देता है, ठीक है। तो ये दोनों दे सकते हैं कॉपीराइट। और क्यों देते हैं, फर्स्ट पर्सन का तो मैंने आपको बता दिया कि वो अगर आप उसको कुछ भी यूज़ करोगे तो उसको पूरा पूरा हक दिया जाता है कि वो कॉपीराइट दे सकता है। या तो आप उसको मेंशन करो, ठीक है, कि वॉइस इनकी है या फिर ये वीडियो इनकी है, उनका अकाउंट मेंशन करो, या फिर बस खामोश नहीं रह जाता, नहीं बोलता रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हाँ, उस बंदे को हक होता है कि वो आपके ऊपर कॉपीराइट दे। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, एक कि मैंने वॉइस ओवर यूज़ कर लिया था, अब तो खैर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ही डालती हूँ, पहले तो उनके साइड से मुझे कॉपीराइट आया था, ठीक है। और दूसरा, दो कॉपीराइट एक साथ मेरे चैनल पर आए थे। दूसरा मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर आया था, वो यूट्यूब ने दिया था, ठीक है, वो तारिक जमील साहब ने नहीं दिया था क्योंकि वो कॉपीराइट नहीं देते हैं किसी को भी, वो यूट्यूब की साइड से था। और एक और कॉपीराइट मेरे पर आया था उसके कुछ ही दिन बाद, और उस कॉपीराइट का क्या हुआ था, उसी कॉपीराइट ने ना मुझे साथ में मुझे वार्निंग भी दी गई थी कि अगर आपने आइंदा ऐसा कुछ यूज़ किया तो आपके चैनल को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल आपको दिखा भी सकती हूँ, बहुत भयंकर मुझे वार्निंग आई थी। तो उसमें क्या था, वो मैंने वीडियो लगभग आज से 2 साल पहले शायद मैंने डाली होगी, जब फिलिस्तीन का स्टार्टिंग में हुआ था ना, जब वॉर वगैरह चल रही थी, तो फिलिस्तीन की मैंने डाली थी। तो उसकी वजह से ना वो अब जाकर उस पर कॉपीराइट आया था, उस टाइम नहीं आया था, अब जाकर आया था। और अब आने के बाद ना मेरे चैनल पर बहुत भयंकर मुझे वार्निंग मिली थी, और जिस वजह से मैं 15 डेज तक अपने चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो आप ना किसी का भी ऑडियो वगैरह, किसी का वॉइस ओवर, किसी का कंटेंट आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप डालोगे तो वो या तो, अच्छा अब एक चीज़ और, कि आपको खुद को वॉइस ओवर नहीं देना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पर जाकर ना, आप यूट्यूब पर जाएं, यहाँ ही शॉर्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, जो भी शॉर्ट है, बहरहाल आपको लाइक कोई अपनी उसके अंदर शॉर्ट में आप कोई म्यूज़िक वगैरह कोई नाच ऐड करना चाह रहे हो, तो वो कैसे करोगे ना, आप जब आप अपलोड करते टाइम ना, आपने यूट्यूब की साइट से ही जो साउंड हमको मिलता है, जैसे इंस्टाग्राम पर मिलता है ना म्यूज़िक का ऑप्शन आता है, वैसे ही यूट्यूब पर शॉर्ट अपलोड करते टाइम ना म्यूज़िक का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से आप कोई भी साउंड यूज़ करोगे, आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा, और मोनेटाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और हम लॉन्ग वीडियो में भी कॉपीराइट आ जाता है, उसका रीज़न ये है कि आपने कुछ और साउंड यूज़ किया होता है जिसको यूट्यूब अलाउ नहीं करता है। तो आपने केयरफुल होकर साउंड यूज़ करने हैं। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको चाहिए हो तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक करके, तो आपको फिर वो कॉपीराइट फ्री ही मिलेंगे, ठीक है। तो जिन सिस्टर का भी ये था कि उनके बेटी के चैनल पर क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, तो उसका रीज़न यही होगा, यूट्यूब इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, और मैं वीडियो अपलोड कर नहीं पाई थी, हाँ। अभी तो नहीं आ रही ना सराउंड में आवाज़ें? वो ना मेरे भाई बस ज़रा अपना एग्ज़ाम देकर आए थे ना, तो इस वजह से ना वो बहुत होता है कि आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, उसको मैंने कहा डांट दिया है। चलिए, तो आज हम क्या सीखेंगे कि आपने कोई भी अपना, अगर आप खुद का वॉइस ओवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपने किस तरह से करना है, तो वो मैं बता देती हूँ। आपने सबसे पहले वीडियो पे जाकर, हम कोई भी यहाँ से लाइक यही वाली वीडियो में ले लेती हूँ,
यहाँ से मान लें कि मुझे इसी पर ना मुझे अपना खुद का मुझे वॉइस ओवर करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपने ऑडियो पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद आपने यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, रिकॉर्ड ये रहा। ठीक है, ये वाला रिकॉर्ड, इस पर आपने टैप करना है और यहाँ से आपने क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। लाइक मैं अभी रिकॉर्ड करती हूँ और आपको आगे मतलब जितना भी आपका जो भी आपकी वो है क्लिप, सॉरी स्क्रिप्ट वगैरह है, जितने भी मिनट की आप अच्छे से उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग की भी मैं कुछ आपको टिप्स दूंगी कि आपने किस तरह से रिकॉर्ड करनी है अपनी वॉइस ओवर। तो अभी हम चलते हैं, इसको रिकॉर्ड हमने कर लिया है और अब हम इस पर क्या कर देंगे, सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आकर ना इसको आपने ज़रा 1 मिनट सुन लेना है, क्या करना होगा। ठीक है, इसको 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। सही। अब हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब आपने इस रिकॉर्डिंग में क्या क्या करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पर टैप कीजिएगा और इसका सबसे पहले आपने वॉल्यूम को आपने इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा और आगे आइए और अगर आपको अपनी लग रहा है कि आप बहुत स्लो आप बोल रही हैं तो आप यहाँ से अपनी स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी स्पीड अगर चाहती हैं तो इंक्रीज़ कर दें, वरना कोई मसला नहीं है। वॉइस एनहेंस का ऑप्शन ही इन शॉर्ट में ना हाल फिलहाल में ही आया था, पहले नहीं था। तो वॉइस एनहेंस आपने लाजमी डाल देना है। 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। अभी देखिए बताती हूँ। ओहो, इसके लिए भी ना मुझे साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप साइन इन कर सकती हैं अपने लिए। इसके बाद EQ का आपको ऑप्शन मिलता है, आप ठीक है, इसको 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। मतलब क्या है ये सारा कुछ कि आपने अपनी वॉइस को मज़ीद आपने अच्छा बनाना है। ठीक है, तो आप इसका वॉइस इफेक्ट को अगर आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप चाहती हैं कि जो बोल रही हैं मतलब अंदाज आपका हो बोलने का, लेकिन वो जो आवाज़ हो ना वो AI की वॉइस हो। ठीक है, जैसे आपने जैसे लास्ट मैंने अभी जो वीडियो अपलोड की थी उस वीडियो में आपने देखा होगा कि बोल तो मैं ही रही हूँ, बट वो ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने किसी और की वॉइस यूज़ की है, अंदाज मेरा ही लग रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरी इसी टाइप की जो मैंने शॉर्ट अपलोड किया है उसी में है, स्टार्टिंग में 5 सेकेंड तक, तो वो मैंने किस तरह से किया था, वो मैंने खुद से, वो तो खैर मैंने कैपकट से किया था। तो वहाँ से वो करके ना मैंने वॉइस इफेक्ट में जाकर यहाँ से अपना इफेक्ट चेंज कर दिया था। ठीक है, डिनॉइस को आपने वो कर देना है अच्छे से, और लूप वगैरह इसको छोड़े, नहीं 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 हमें लूप नहीं करना है, नहीं करना है। बताती हूँ किस तरह। ठीक है, तो इसमें अगर आपने रिकॉर्ड करना है तो वो इस तरह से करना है, सही है, डन। और इसके अलावा आपने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो आपने रिकॉर्डिंग ऐसी प्लेस पर करनी है कि आपकी जो वो हो क्या हो, हाँ, आपके आसपास में ना कोई भी एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं आ रहा हो। ठीक है, और कुछ भी मतलब शोर शराबा कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब रिकॉर्डिंग को मतलब और ज़्यादा अच्छी लगेगी। सिंपल सी बात ये है। तो आपने करना कहाँ है ना, आपने अपने कबाड़ के अंदर करना है, वहाँ बैठना नहीं, सिर्फ आपने अपना मुंह वहाँ देना है। ठीक है, अपना फेस को ना, अपने फ़ोन को रखिएगा कबर्ड में, और फ़ोन को ना अपने हाथ में मत लीजिएगा, रख दीजिएगा एक जगह। ठीक है, रखने के बाद अब अपनी स्क्रिप्ट आपने जो भी लिखी हुई होगी नोटबुक पर, उसमें देख कर ही पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो वो आपने स्क्रिप्ट पढ़नी है। और मतलब कवर्ट के अंदर ना, ये मेरा खुद का है, आप जब वहाँ पर करेंगी ना, अपने फ़ोन को रख देंगे और आप करेंगी, तो इतनी ज़बरदस्त आपकी वॉइस आएगी ना, बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ भी नहीं आता है, और जो थोड़ा बहुत आता है ना तो वो यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। सही है, मेरे पास पहले तो माइक नहीं था, पहले मेरे पास माइक नहीं था, मैं ऐसे ही मैं अपने कवर्ड खोलती थी और वहाँ पर मैं अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। उसके बाद उसमें मज़ीद में मतलब एडिटिंग करती थी, रिकॉर्डिंग में भी बहुत ज़्यादा, इस इन शॉर्ट के अलावा भी। लेकिन अभी मेरे पास माइक है, लेकिन फिर भी मैं वही प्रोसेस करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा अच्छी सी वॉइस लगने लग जाती है फिर, क्योंकि एक लेक्सिक ऑडियो एडिटर है, वहाँ से मैं करती हूँ, एडोब पॉडकास्ट है, वहाँ से मैं करती हूँ, फिर जो रही बची होती है वो कैपकट से करती हूँ, तो अच्छी मेरी वॉइस हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोगों ने भी करना है, आपने कैपकट का नहीं यूज़ करके आपने इन शॉर्ट का करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ना इन शॉर्ट में मुझे ऑप्शन बहुत कम नज़र आते हैं, इसलिए मैं इन शॉर्ट से कभी एडिट नहीं करती, हमेशा अपनी वीडियोज़ में कैपकट से एडिट करती हूँ। सही। तो इस तरह से ना आपने अपनी वॉइस को एनहेंस वगैरह वो सब करना है। अभी ज़रा मुझे बताएं है तो किसी का भी कोई भी डाउट तो नहीं है? अ, मैंने ट्राई किया था मगर वीडियो प्ले करने पर वॉइस नहीं आ रही।
नहीं, आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, आप करिएगा, बिल्कुल ठीक आती है वॉइस में, कोई इशू नहीं आता। कैपकट से मैंने ऑलरेडी 3 डे का फ्री सेशन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं कैपकट की अभी नहीं मैं सिखाऊंगी, बट इंशाल्लाह जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी, लेकिन वो ना वो फ्री नहीं होगी। ठीक है, कैपकट में क्योंकि बहुत मगजमारी करनी होती है, सिखाने में भी हो फिर आप सबके साथ भी, तो इस वजह से वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, उसके लिए चार्ज कम होंगे, बट होंगे उसका। ठीक है, ज्वाइन वाला पार्ट में गैप आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ज्वाइन क्यों करती हैं आप, पूरा एक साथ करिए। आपके पास की हाँ जी, कैपकट की है रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन वो डे 1 की नहीं थी, डे 2 एंड डे 3 की है। अब वहाँ पे पता है क्या हुआ था, जब मैंने कैपकट की मैंने एडिटिंग सिखाई थी, कैपकट की एडिटिंग जो मैंने सिखाई हुई थी ना, उसमें भी क्या हुआ था कि डे 1 में मैंने सिखाया था कि कैपकट को किस तरह से इंस्टॉल करना है, लेकिन वो यूट्यूब ने रिमूव कर दी उस वीडियो को ऑटोमेटिकली, वो यूट्यूब की साइड से पूरी वीडियो ही रिमूव हो गई। रीज़न क्या था, क्योंकि कैपकट इंडिया में बैन है और हम वही सिखा रहे हैं कि जो कैपकट को किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो वो यूट्यूब की पॉलिसी को नहीं करती है वो, तो इस वजह से वो रिमूव हो गई। अब डे 2 एंड डे 3 वो हमारे पास बाकी है, तो वो इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, एक साथ किया तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो होता है वो निकालना होता है, तो क्या करें, तो उसको स्प्लिट कर दिया करें, कोई मसला नहीं होता है, उसको स्प्लिट कर रहे हैं आप। देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से, लाइक ये है इसका, मुझे ना मैं चाहती हूँ कि बीच का पार्ट मैंने कुछ अजीबोगरीब बोल दिया था, ये मैं थोड़ा थोड़ा मैंने पॉज ले लिया था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको स्प्लिट कर दूँगी उतने पार्ट को। कैसे करूँगी वो देखिएगा, यहाँ आपको वॉल्यूम के बाद ना एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्प्लिट का। ठीक है, नज़र आ रहा है आप सबको स्प्लिट, ये वाला, इस पर हमने क्या कर देना है, स्प्लिट पर टैप कर देना है। अब आप देखें आपकी जो वो है ना ऑडियो, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ से ना आपने लाइक यहाँ भी 1 सेकंड का भी अगर आपने पॉज लिया है ना, तो उसको भी आप स्प्लिट करके और आपने उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से इसको ऐड कर देना है इसको। ठीक है, इस तरह से। हम्म समझ आ गई किस तरह से करना है। आपने ना कभी भी ऐसे नहीं करना है, वॉइस ओवर ना देखिए बहुत, अगर हमारा वॉइस ओवर ही अच्छा नहीं होगा ना तो हमारी वीडियो बिल्कुल बकवास लगती है। सही, तो वॉइस ओवर बहुत अच्छा होना चाहिए, और वॉइस ओवर इंशाल्लाह इन शॉर्ट में तो इतना ही था, कैपकट में मज़ीद बताऊंगी अगर आप उसमें आते हैं तो। ठीक है, चलिए अभी फ़िलहाल आगे क्या करते हैं हम। अब आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लेना है वो मैंने बता दिया था, नहीं बताया है, बता दिया होगा शायद, नहीं बताया है, तो आपने कहाँ से लाइक आपने अपनी ये रिकॉर्डिंग आपने कर ली है। अब देखिए कोई भी हम वीडियो जब हम करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तो उसके ना बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूज़िक ज़रूर से होना चाहिए, जो हमारी वीडियो को मज़ीद इंगेजिंग बनाता है, अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। तो वो आपने कहाँ से करना होगा, वो आपने म्यूज़िक पर टैप करना होगा, और यहाँ से ना आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिल जाएंगे यहाँ पर, ये ठीक है, इनको बैकग्राउंड में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने खुद से अपना करना है तो यूट्यूब से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो, एंड उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। लाइक ये मैं आपको जैसे मेरे माई म्यूज़िक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो में मैं करती हूँ, और यहाँ से डाउनलोड वाले पर हम टैप करते हैं। इसकी क्या है, ये वाली नहीं चाहिए, लाइक मुझे ये ना अपना जो ये अभी फ़िलहाल प्ले हो रहा है, ये मुझे बैकग्राउंड में चाहिए अपना म्यूज़िक, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगी सिंपल, और यहाँ पर ये आ गया है। ठीक है, इसका वॉल्यूम ना बैकग्राउंड का वॉल्यूम, ये बहुत सिस्टर बहुत ज़्यादा मतलब वो कर देती हैं, ये क्या करती हैं, गलती करती हैं कि उनका ना बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा हाई होता है, जिस वजह से जो उनकी खुद की वॉइस ओवर होती है वो बिल्कुल डल लगता है। तो आपने क्या करना है, अपने बैकग्राउंड का जो साउंड है ना वो आपने कम से कम रखना है। ठीक है,
प्रोसेस बताती हूँ किस तरह से क्या करना है। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर भी कि मेरी वॉइस है ना वो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ। बैकग्राउंड का मुझे म्यूजिक नज़र आ रहा है, तो मैं इसको मज़ीद में कम कर दूँगी। मैं इसको बहुत कम रखती हूँ, मेरी उसमें देखना बहुत ज़्यादा कम है। प्रोसेस बताती हूँ किस तरह से क्या करना होगा। ठीक है, इसको 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी आप सबको शायद साउंड आ तो रहा होगा यकीनन, ठीक है। और जो बैकग्राउंड का म्यूजिक है वो क्या है, कम है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, बैकग्राउंड म्यूजिक जितना कम हो सके आप उतना कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? वॉइस ओवर से रिलेटेड अब कोई तो डाउट नहीं है? ग्रीन करने पर ब्लैक स्मोक जैसा हो रहा है, क्या करें? तो वो आपकी वीडियो ऐसी ही होगी, उसमें ब्लैक स्मोक इफेक्ट होगा, इस वजह से हो रहा है ऐसा। हाँ जी, इंशाल्लाह इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, स्प्लिट समझ आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करूंगी। अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सब यहाँ तक? क्रोमा की से करने पर हो रहा है। हाँ, उससे ग्रीन स्किन को हम हमेशा क्रोमा की से ही करते हैं। उसमें ना आपका इस वजह से ही हो रहा है बिकॉज उसमें ना आपका ग्रीन स्किन पर मतलब किस टाइप का बोल रही थी, एक मिनट रुकिए। हाँ, ब्लैक स्मोक हो रहा है तो वही इफेक्ट आपका वो होगा। ठीक है, बिकॉज मेरा नेटवर्क कनेक्शन नहीं है आज। ठीक है, इंशाअल्लाह कर देंगे, डोंट वरी। अच्छा, सर की मीटिंग शुरू हो गई है, चलिए तो हम बस वो करके ना इंशाल्लाह ग्रीन स्क्रीन वाला फिर हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन के लिए अगेन मुझे पीआईपी पर जाना होगा, और यहाँ से जाकर मैं पीआईपी से जाकर मटेरियल में जाकर, और यहाँ से कोई ग्रीन स्क्रीन नज़र आएगी क्या? ये रहा ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से कोई भी हम एक ग्रीन स्क्रीन ले लें, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये हम ले लेते हैं। अल्लाह माफ करे। इसको ना देखें अभी कैसा है, इस तरह से आया है, जबकि मुझे चाहिए पोर्ट्रेट में। ठीक है, लैंडस्केप करके आया है, तो मैं इसको इस तरह से कर दूँ। ठीक है, और इसको हमने मज़ीद अच्छा इंक्रीज तो कर सकते हैं इसको। चले खैर, ये 1.7 सेकंड की ही है। देखिए अभी ना हमें क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जिसका ग्रीन स्क्रीन है ना ये रिमूव हो जाए। तो क्या करेंगे हम आएंगे बैकग्राउंड रिमूव में। कहाँ है बैकग्राउंड रिमूव? अच्छा, इसमें ब्लेंड का ऑप्शन है क्या शायद? कट आउट मास्क, अरे इसमें ऑप्शन ही नहीं है क्या इसका? नहीं, मास्क से तो होगा नहीं। कटआउट में आकर है क्रोमा की। ठीक है, हम कहाँ आएंगे, कटआउट में आएंगे, यहाँ पर क्रोमा की है, और इस पर आपने जो पेंसिल वाला आपको नजर, ये फिर इसी से जो है पेंसिल वाला आइकॉन, इसको आपने सेलेक्ट करना है और आपने ग्रीन कलर पर आपने टैप कर देना है। ठीक है, ग्रीन कलर चूज करना है। अगर आप ये कलर चूज करेंगे देखो ये रिमूव हो जाएगा, ग्रीन कलर बाकी रहेगा। तो हमने सिर्फ ग्रीन कलर का रिमूव करना है। इसकी स्ट्रेंथ को ना थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है कि इसके आसपास ना ग्रीन कलर नजर आ रहा है, तो वो आना नहीं चाहिए। सही, उस पर हमने राइट टैप कर देंगे, और अभी जरा आप देखिए किस तरह से ओपन हो रहा है। बताती हूँ किस तरह से क्या करना होगा। ठीक है, बताती हूँ किस तरह से क्या करना होगा। ठीक है, इसको सही। और अभी हम एक और चीज़ पता है क्या कर सकते हैं, पर हम यहाँ पेपर इफेक्ट ट्रांजिशन लगा सकते हैं, जो हमारी वीडियो को मज़ीद इंक्रीज कर देगा। यहाँ हम जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे पेपर फोल्ड। देखती हूँ पेपर फोल्ड करके आ रहा है, इसमें नहीं, ये वाला ट्रांजिशन आ रहा है। इसमें तो नहीं आ रहा है, सिर्फ पेपर सर्च करते हैं। नहीं, लाइक मैं यही वाला ट्रांजिशन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी जब हमारा वो ओपन होगा ना तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन में आएगा। बताती हूँ किस तरह से क्या करना होगा। ठीक है, इसको 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ये पेपर फॉल्ट है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में चल रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये पेपर फॉल्ट का जो है ना होना चाहिए था हमारा इफेक्ट, वो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करना, आप
उस पर जाइएगा पिंटरेस्ट पर और आप सर्च कीजिएगा पेपर फोल्ड साउंड इफेक्ट, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर अप्लाई कर देना, ठीक है। डन है। तो यहाँ से ये चीज़ है। कैपकट में ना वहीं पर मिल जाता है, कैपकट में, वहाँ से हमें कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं होती। जिनका म्यूज़िक है ना उनको कैसे नाम डाले हो सही ना, मैं आपको लास्ट में एडमिट करूँगी, आप मुझे वहाँ बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रीन कैसे लिया, ग्रीन स्क्रीन ये मटेरियल में जाकर मिल जाएगा। हम जाएंगे पीआईपी पर और यहाँ पीआईपी और यहाँ ना मटेरियल का ऑप्शन आपको आता है, ठीक है। एक ये एल्बम का आता है, एक मटेरियल का। यहाँ से ना आपको ये सब मिल जाता है। देखिए क्लिप्स, आपको क्लिप्स पर टैप करेंगे तो क्लिप्स मिल जाएंगे आपको, इंट्रो इस तरह से। तो मैंने ट्रांजिशन वगैरह ये रहे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर ग्रीन स्क्रीन मैंने कर लिया। तो यहाँ पर देखें आपको सभी ग्रीन स्क्रीन मिल जाएंगी। आप कुछ भी कर सकते हैं चूज़, सही है, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप ये फ़न वाले भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये फ़ोन में आप यहाँ क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ अगेन हम पीआईपी में सॉरी वेट नहीं, ये हम ये करेंगे, क्या हो गया, यहाँ से आपने कटआउट में जाना है, कटआउट, और यहाँ से इसको ना हम थोड़ा सा यहाँ हम देते हैं, कटआउट में जाइएगा, क्रोमा की का यूज़ कीजिएगा, ग्रीन स्क्रीन को कीजिएगा। तो आपकी जो ये है ना ये वाली जो वीडियो है ये हमारी इसके अंदर आ जाएगी। 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इफेक्ट लग रहा है, लग रहा है ना, अच्छा। ठीक है, इसको यहाँ से देखिए इस तरीके से किस तरह से क्या करना होगा, ठीक है। इसको 5 सेकंड तक हम होने देते हैं। ग्रीन स्किन में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पता है, अगर किया जाए तो इसको सही से। फिर से बताओ आप फिर से ना, एक तो आप अपना नाम चेंज कर लें क्योंकि आपका मुझे नहीं पता, जो भी नाम है, ठीक है। तो नाम बेहतर रहेगा जो आपका रियल नेम है, आप उससे ज्वाइन करें। फिर से मैं नहीं बता रही क्योंकि शिवा सर की मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और आज मुझे भी लेनी थी वो मीटिंग। तो और फिर 4:15 से मेरी एक और क्लास है, ठीक है। कल इंशाल्लाह कटआउट के बारे में बताऊंगी मैं, और बस 1-2 दिन का हमारा सेशन और रहेगा ये, ठीक है। मैं 1 मिनट, देखो शिवा सर की मीटिंग की वजह से काफ़ी लोग जा भी चुके हैं। प्लीज़ आप एक बार ये फिर से बता सकते हो। मेरी प्यारी बहनों, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आपको ये सब दोबारा से मिल जाएगा। फिर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर मुझे बताइएगा, सही है। अभी आप सबको भी सर की मीटिंग अटेंड करनी होगी ना, किसी भी म्यूजिक यूज़ किया तो अच्छा 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 अच्छा, ओके। हाँ देखिए, आप जो लॉन्ग वीडियो होती है ना उसमें तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से कोई भी म्यूज़िक यूज़ नहीं कर सकती हो। शॉर्ट में हम कर सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में हम नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्ग वीडियो में अगर आपने म्यूज़िक को यूज़ करना है तो आपने यूट्यूब पर सर्च कर लेना कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, ठीक है। आपको वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, वो कॉपीराइट फ्री होंगे, यानी आप उनका अगर यूज़ करोगी तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ख्याल रखिएगा अपना और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।